नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं विक्की मल्होत्रा एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल पावर ऑफ ज्ञान क्लासेस के आज के इस बेहतरीन से, आज के इस शानदार से, आज के जबरदस्त से क्लास में। तो साथियों देखिए, आज मैं क्या पढ़ाने वाला हूं। आज मैं जीव जनन कैसे करते हैं उसका एक टॉपिक है जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम में ऐसा कोई वर्ष नहीं गया ना जिस वर्ष में भाई आया ना हो ये क्वेश्चन। अच्छा, ये क्वेश्चन चारों भाई इसमें में से ये अगर बोर्ड एग्जाम 2026 में अगर ना मिले तब कहिएगा, क्योंकि ये ऐसे टॉपिक हैं जो हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में लगातार पूछे जा रहे हैं। 17 में, 18 में, 19 में, 20 में, 22 में, 23 में, 24 में, सभी साथियों, यहां तक कि हमारे 2025 के बोर्ड पेपर में ये पूछा गया है। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो जा करके 2025 का पेपर उठाइए और देखिए उसमें ये टॉपिक पूछे गए हैं। साथियों, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार कह रहा हूं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको स्किप मत कीजिएगा। इनको हमारे डिफिनेशन लिखने के लिए आते हैं और इनका चित्र भी बनाना पड़ता है। हर एक टॉपिक को कॉन्सेप्ट के साथ समझाऊंगा। तो साथियों देखिए क्या है, सबसे पहले क्या है, ये द्विखंडन, बहुखंडन, मुकुलन और पुनरुद्भवन। ये चार टॉपिक भाई अगर आप याद कर लेते हैं तो इनसे आपके 2 नंबर और 4 नंबर में ये पूछे जाते हैं। मैं ये भाई दावे के साथ कह सकता हूं ये हमारे लॉन्ग क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। अगर लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा तो ये दोनों आएगा, या तो ये दोनों आएगा, या ये दोनों आएंगे, या ये दोनों आएंगे। मतलब अगर लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा तो 2 आएगा, अगर शॉर्ट में आएगा तो 1 आएगा। कह देगा कि द्विखंडन किसे कहते हैं। अच्छा, उसके बाद अगर पूछ लेगा कि बहुखंडन किसे कहते हैं, मुकुलन क्या होता है और पुनरुद्भवन क्या होता है। इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे हमारे साथियों। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि द्विखंडन आखिरकार होता क्या है। तो देखिए साथियों, द्विखंडन क्या होता है, नाम से ही पता चला द्विखंडन। अच्छा, द्विखंडन क्या होता है, जब कोई जीव जो होता है वो 2 बराबर भागों में बढ़ जाता है तो उसी को हम द्विखंडन कहते हैं। लेकिन ये तो भाई प्रॉपर सी बात होगी, द्विखंडन किसे कहते हैं। खंड मतलब होता है बढ़ना, द्वि मतलब होता है 2। मतलब जब कोई जीव 2 बराबर भागों में बढ़ जाता है तो उसे द्विखंडन कहते हैं। लेकिन डिफिनेशन प्रॉपर तरीके से कैसे लिखना है उसको देखते हैं। अच्छा, द्विखंडन किसे कहते हैं, जनन की इस विधि में जीव जो होता है वो 2 बराबर भागों में बढ़ जाता है। वही बात हुई ना कि कोई भी जीव जो होता है वो 2 बराबर भागों में बढ़ जाता है, वही द्विखंडन कहलाता है। लेकिन ये लिखने का एक प्रॉपर तरीका है हमारे बोर्ड पेपर में। अच्छा, और ये क्वेश्चन भाई 2025 में भी पूछा गया है। जनन की इस विधि में जीव जो होता है 2 बराबर भागों में विभाजित हो जाते हैं एवं नए 2 जीवों का निर्माण करता है। अच्छा भाई, इनमें जो होता है द्विखंडन में अनेक जीवाणु तथा प्रोटोजोआ जो होते हैं इसी विधि से विभाजन करते हैं। अच्छा, ये द्विखंडन का उदाहरण क्या है भाई, देखिए उदाहरण को भी दिखाता हूं। मतलब अगर द्विखंडन का हमें कह देगा कि उदाहरण के साथ बताइए तो किस तरीके से बताएंगे। अच्छा, द्विखंडन किन किन जीवों में पाया जाता है, मैं 2 ऐसे जीव बताऊंगा जिनमें द्विखंडन पाया जाता है। पहला क्या है, अमीबा। अमीबा क्या होता है, एक कोशिकीय जीव होता है। अमीबा में जो होता है द्विखंडन पाया जाता है। और एक प्लेनेरिया होता है, इनमें भी क्या होता है, द्विखंडन पाया जाता है। कैसे पाया जाता है, किस तरीके से, ध्यान से देखिएगा। ये क्या है, अमीबा है। अमीबा का कोई फिस्क आकार नहीं होता है। ये क्या है, अमीबा है। अच्छा भाई, ये तो अमीबा हो गया। ये अमीबा का क्या हो गया, केंद्रक हो गया। ध्यान से समझिएगा इस बात को, क्योंकि यहां पर कॉन्सेप्ट है, यहां पर कॉन्सेप्ट है भाई। अच्छा, और ये हमारे बोर्ड पेपर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और भाई मैंने जो 4 टॉपिक आज की क्लास में बताया है उसको मैं भाई इसी क्लास में अगर आपको याद ना करा दिया तो कहिएगा, क्योंकि यहां पर मैं कॉन्सेप्ट विद डिफिनेशन के साथ चल रहा हूं। डिफिनेशन से आपको नहीं समझना है, यहां पर कॉन्सेप्ट जो मैं बताऊंगा उससे समझना है। अच्छा, ये अमीबा है, ये अमीबा का केंद्रक है। तो अमीबा जो होता है द्विखंड में कब बटेगा, अमीबा 2 खंड में कब बटेगा। देखिए, अमीबा में सबसे पहले केंद्रक का विभाजन होगा, उसके बाद जो अमीबा जो होगा वो 2 खंड में बढ़ जाएगा। मतलब सबसे पहले क्या होगा, अमीबा में केंद्रक का विभाजन होगा। केंद्रक के विभाजन होने के बाद भाई अमीबा 2 भागों में बढ़ जाएगा। मतलब जनन की इस विधि में जीव जो होगा, जो अमीबा होगा वो 2 बराबर भागों में बढ़ जाएगा और 2 नए अमीबा का जन्म हो जाएगा। देखिए, ये एक अमीबा अलग हुआ, मतलब यहां से इस तरीके से तीर लगा दीजिएगा। अच्छा, ये अलग अमीबा बना करके बताता हूं। अच्छा,
अच्छा, ये अमीबा है। अब अमीबा में जो केंद्रक है ये इसका, ये केंद्रक, ये विभाजन होगा। ये केंद्रक जो है अमीबा दो केंद्रक में टूट गया। पहले अमीबा के पास कितने केंद्रक थे? एक। अब अमीबा में दो केंद्रक बन गए। मतलब ये अमीबा क्या कर रहा है? अमीबा जो कर रहा है वो खंडन की विधि कर रहा है, मतलब इनमें खंडों में टूट जाएगा। अभी यहां से दो नए अमीबा का जन्म हो जाएगा। अच्छा, अमीबा जो होगा अगर द्विखंडन करेगा तो सबसे पहले उनमें केंद्रक का विभाजन होगा। ये देखिए अमीबा में कितने केंद्रक बन गए? दो केंद्रक बन गए हैं। इसका मतलब अमीबा में सबसे पहले केंद्रक का विभाजन होगा, उसके बाद यहां से दो नए अमीबा का जन्म हो जाएगा। अच्छा, ये बातें हैं, ठीक है। ये अमीबा जो है एक अमीबा हो गया और ये दूसरा अमीबा। ये दूसरा अमीबा निकल करके कहां से आया? यहीं से अमीबा निकल कर आया। मतलब पहले एक अमीबा था, अमीबा में एक केंद्रक था, उसके बाद अमीबा जो है दो केंद्रक में बट गया। दो केंद्रक में बटा कि नहीं यहाँ पर? यानी अमीबा अगर द्विखंडन की विधि करेगा तो सबसे पहले उसमें केंद्रक का विभाजन होगा। किसका होगा? केंद्रक का विभाजन। और केंद्रक का विभाजन जैसे हुआ अमीबा दो भागों में टूट गया। बताइए यहां तक की बातें आपको समझ में आई या नहीं? ये क्या है? अमीबा। अच्छा, यहां तक की बातें आपको बताइए समझ में आई या नहीं? यहां तक की बातों में 1% का भी दिक्कत नहीं होगा। अब हम बढ़ते हैं दूसरे उदाहरण की तरफ। प्लेनेरिया का चित्र बना करके दिखाते हैं। क्या है? प्लेनेरिया। अच्छा भाई, प्लेनेरिया का चित्र किस तरीके से होता है और प्लेनेरिया में द्विखंडन किस तरीके से पाया जाता है? हालांकि आपके पेपर में कहा जाएगा कि द्विखंडन किसे कहते हैं, उदाहरण के साथ समझाइए। तो उदाहरण में आप ये अमीबा का बना दीजिएगा। हालांकि प्लेनेरिया का भी मैं उदाहरण बता दे रहा हूं ताकि हमारे साथियों को 1% का भी दिक्कत ना हो। ये क्या है? प्लेनेरिया का चित्र है। ये क्या है? प्लेनेरिया का चित्र है। अच्छा, इनमें जो होता है ऊपर कुछ इस तरीके से संरचना पाई जाती है। ये प्लेनेरिया जो है इनमें एक केंद्रक है। अच्छा, ठीक है। अब प्लेनेरिया भी क्या करेगा? इनमें ये केंद्रक का विभाजन कर लेगा। अच्छा, इनमें क्या हो गए? दो केंद्रक बन गए। ठीक है, बताइए यहां तक की बातें हुई क्लियर या नहीं? चित्र भाई इनका ध्यान से बनाइएगा और चित्र भाई एकदम साफ सुथरा बनाइएगा, क्योंकि एग्जामिनर भाई चित्र पर भी नंबर देगा। अच्छा, यहां से जो होगा वो दो प्लेनेरिया बन जाएंगे। ये एक प्लेनेरिया और यहां से एक प्लेनेरिया और बन जाएगा, कुछ इस तरीके से। मतलब प्लेनेरिया भी क्या होगा? दो बराबर भागों में टूट जाएगा। इसका मतलब प्लेनेरिया में भी क्या होता है? प्लेनेरिया में भी द्विखंडन पाया जाता है। बताइए क्या आपको यहां तक की बातें समझ में आई? ये थोड़ा चित्र भाई अच्छे से बना लीजिएगा, ठीक है। बताइए यहां तक की बातें आपको समझ में आई या नहीं? यहां तक की बातों में 1% का भी दिक्कत नहीं होगा। मतलब द्विखंडन वह होता है भैया कि जब जनन की विधि है, जिनमें जो जीव होता है, जिनमें जीव होता है दो बराबर भागों में बट जाता है, वही द्विखंडन कहलाता है। बस इतनी बातें बस जानिए कि जनन की वह विधि जिसमें जीव दो बराबर भागों में बट जाता है द्विखंडन कहलाता है। ठीक है, अगर यहां तक की बातें समझ में आ गई हो तो अब हम देखते हैं कि बहुखंडन क्या होता है। तो देखिए भाई, बहुखंडन क्या होता है? मैंने द्विखंडन बता दिया कि जब कोई जीव जो होता है दो बराबर भागों में बट जाता है तो उसे द्विखंडन कहते हैं। लेकिन बहुखंडन क्या होता है? ध्यान से समझिएगा। बहु मतलब बहुत, खंड मतलब टुकड़े। मतलब जब कोई जीव जो होता है बहुत से भागों में बट जाता है तो उसी को बहुखंडन कहते हैं। बहुत आसान है भाई, लेकिन हमारे पेपर में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, क्योंकि ये टॉपिक एक ऐसा है ना जो हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में लगातार पूछा जा रहा है। तो देखिए बहुखंडन का डेफिनेशन क्या है? इस विभाजन में जीव जो होता है वो एक साथ अनेक संतति कोशिकाओं में विभाजित हो जाता है। मतलब बहुखंडन ये कहता है कि इस विभाजन में जो जीव होता है वो एक साथ अनेक संतति कोशिकाओं में विभाजित हो जाता है। उसके बाद क्या है? उदाहरण क्या है? प्लाज्मोडियम, प्लेनेरिया, क्या है? प्लाज्मोडियम, मलेरिया और परजीवी आदि। ये क्या है? बहुखंडन के उदाहरण हैं। जैसा कि मैंने क्या बताया? मैंने ये बताया
कि प्लाज्मोडियम जो होते हैं वो क्या है, मलेरिया, परजीवी आदि जो है वो बहुखंडन के उदाहरण हैं। मतलब यही प्लाज्मोडियम का एक क्या है, आदि नाम है। मतलब बहुखंडन ये कहता है कि जब कोई जीव बहुत खंडों में टूट जाए, यानी इस विभाजन में जीव एक साथ अनेक संतति कोशिकाओं में विभाजित हो जाता है, तो वही बहुखंडन कहलाता है। बताइए ये बातें समझ में आई या नहीं? अगर ये बातें समझ में आ गई हो तो अब हम देखते हैं कि मुकुलन किसे कहते हैं। भाई इतना ही लिखना है आपके पेपर में। अगर पूछ लेगा कि बहुखंडन किसे कहते हैं, इसका उदाहरण लिखिए, तो ये इतना ही लिखना पड़ेगा। ये मत सोचिए कि हमें पेपर में बहुत ज्यादा लिखना पड़ेगा। जितना क्वेश्चन कहे उतना लिखिए। ज्यादा लिखने से एग्जामिनर कभी भी ज्यादा नंबर नहीं देगा। जो क्वेश्चन को संतुष्ट कर दे आंसर वो लिखिए। यहां पर क्या कहा गया है कि बहुखंडन इस विभाजन में जो होता है, जीव एक साथ अनेक कोशिकाओं में विभाजित हो जाता है, यही बहुखंडन कहलाता है। मतलब उतना लिखिए जितना हमें क्वेश्चन कह रहा है। बेफजूल का कॉपी भरने से कोई फायदा नहीं है। क्वेश्चन जितना कहे उस लेवल से उस कंटेंट दे करके लिखिए। और ये साथियों एक टीचर का वही काम है कि आपको बहुत ज्यादा बड़ी चीजें ना बताएं। मतलब क्या है, जितना हमें काम है उतना ही बताएं। और एक टीचर का यही कर्तव्य होता है कि जितनी भी हमें किताबें में दी गई हैं बातें, उसको टीचर जो होता है एक आसान करके आपको देता है। ये डिफिनेशन आपको किताबों में नहीं मिलेगा, क्योंकि इसको भाई हमने इस तरीके से लिखा है कि ताकि हमारे बच्चों को बहुत ही आसानी से बहुखंडन समझ में आए। तो बताइए क्या यहां तक की बातें समझ में आ गई हैं? और भाई मैंने क्या बताया कि अगर बहुखंडन पूछा जा रहा तो इतना ही लिखना पड़ेगा। ये बातें समझ में आ गई हो तो अब हम देखते हैं कि मुकुलन किसे कहते हैं। तो देखिए साथियों, मुकुलन क्या होता है? मुकुलन को ध्यान से समझ लीजिएगा क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या है, इस प्रक्रिया में जनन कोशिका पर क्या होता है, एक उभार उत्पन्न हो जाता है। ये क्या है, ये जनन कोशिका है, मतलब ये मुकुलन का चित्र है। और मुकुलन के चित्र पर यहाँ पर क्या हुआ, उभार उत्पन्न हुआ है। अच्छा, इसके आगे क्या कहा है, जिसे हम क्या कहते हैं, मुकुल कहते हैं। और ये उभार जो उत्पन्न हुआ है इसी को मुकुल कहते हैं। यह मुकुल जो होता है वो धीरे धीरे बड़ा होकर के अपनी मातृ कोशिका से अलग हो जाता है। ये मुकुल क्या होगा, धीरे धीरे बड़ा होगा और कुछ इस तरीके से बन जाएगा। अच्छा, अपने उसके बाद अलग हो जाता है एवं स्वतंत्र पादप बना लेता है। यानी कहने का यह मतलब है कि इस प्रक्रिया में जनन कोशिका पर एक उभार उत्पन्न होगा। ये उभार जो होगा वो वृद्धि एवं विकास करेगा और एक नया मुकुल बना लेगा और अपनी मातृ कोशिका से अलग हो जाएगा। बस इतनी सी बात लिखनी है। और ये हमें अगर कहे चित्र बनाने के लिए तो चित्र भी बना देना है। मतलब इसको एक तरीके से समझा जा सकता है कि इस प्रक्रिया में जो जनन कोशिका होती है ना, उस पर एक उभार उत्पन्न हो जाता है। मान लीजिए ये कोई हमने क्या लिया, एक बॉल लिया। ध्यान समझिएगा, यहां पर कॉन्सेप्ट है, ये हमने एक बॉल लिया, बॉल पर कुछ इस तरीके से उभार उत्पन्न हो और ये उभार जो है वो फिर से एक नया बॉल बना दे। मतलब कहने का ये है कि इस प्रक्रिया में जनन कोशिका पर एक उभार उत्पन्न होगा, उभार उत्पन्न होगा। और उभार उत्पन्न होने के बाद जो होगा इसे हम क्या कहते हैं, मुकुल कहते हैं। जो उभार उत्पन्न होगा उसे मुकुल कहते हैं। और वही उभार वृद्धि एवं विकास करके जो होगा, वृद्धि एवं विकास करके उसी पादप जैसा एक बना लेता है। मतलब यहां पर कहा गया मुकुल धीरे धीरे बड़ा होकर के अपनी मातृ कोशिका से अलग हो जाए और क्या होगा, एक स्वतंत्र पादप बना ले, तो उसी को हम मुकुलन कहते हैं। बताइए ये बातें आपको समझ में आई या नहीं? ये बातें तो आपको समझ में आ गई होंगी। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा। मैं आपको बता नहीं सकता कि इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बहुत ज्यादा, क्योंकि ये हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में लगातार पूछा जा रहा है। ये हमारे बोर्ड पेपर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो साथियों आपको यह मुकुलन समझ में आ गया होगा कि एक जो होगा वो जनन कोशिका पर एक उभार उत्पन्न होगा। यह उभार जो होगा वो वृद्धि एवं विकास करके अपने मातृ कोशिका अलग हो जाएगा। मातृ कोशिका से अलग होने के बाद यह क्या होगा, पुनः अपना स्वतंत्र पादप बना लेगा, उसी को हम मुकुलन कहते हैं। मुकुलन समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं कि पुनरुद्भवन किसे कहते हैं। तो साथियों देखिए, पुनरुद्भवन क्या होता है? कहने का मतलब यह है पुनरुद्भवन का, अगर कोई जीव है और वो कोई जीव किसी कारण बस अगर कई टुकड़ों में टूट जा रहा है, तो प्रत्येक टुकड़ा जो है वृद्धि एवं विकास करके पुनः क्या होगा, नए जीव का के रूप में क्या हो जाए, विकसित हो जाएगा, उसी को हम पुनरुद्भवन कहते हैं। मतलब पुनरुद्भवन ये कहता है कि ये मान लीजिए कोई क्या है, जीव है, और इसको हम बहुत सारे टुकड़ों में तोड़ दें और प्रत्येक टुकड़ा वृद्धि एवं विकास करके क्या हो जाए,
प्रत्येक टुकड़ा वृद्धि एवं विकास करके नए टुकड़े के रूप में क्या होता है, विकसित हो जाता है, मतलब नए जीव के रूप में विकसित हो जाता है, जिसी को हम पुनरुद्भवन कहते हैं। ध्यान से समझिएगा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे पेपर के लिए। कह रहा है कि पुनरुद्भवन इस विधि में जब कोई जीव जो होता है किसी कारणवश कुछ टुकड़ों में टूट जाता है, मतलब कोई जीव है और वह कुछ कारणवश किसी टुकड़ों में टूट जाता है, तो प्रत्येक टुकड़ा जो होगा वो नए जीव के रूप में क्या होगा, विकसित हो जाएगा, और जिसे हम पुनरुद्भवन कहते हैं। कैसे होता है देखिए ध्यान से। ये कोई जीव है, इसको हम बहुत सारे टुकड़ों में तोड़ दे रहे हैं। किस तरीके से तोड़ेंगे, ध्यान समझिएगा। ये एक टुकड़ा हो गया, ये हमने इसको एक टुकड़े में काट दिया, और ये इसका दूसरा टुकड़ा, ये इसका दूसरा टुकड़ा काट दिया, और ये इसका तीसरा टुकड़ा। ये हमने इसको तीन टुकड़ों में बांट दिया। ये एक टुकड़ा, दो टुकड़ा और तीन टुकड़ा, इसको हमने तीन टुकड़ों में तोड़ दिया, और ये तीनों टुकड़े जो है ना वो वृद्धि और विकास करके अगर पुनः क्या होते हैं, नए जीव के रूप में विकसित हो जाते हैं, तो उसी को हम क्या कहते हैं, पुनरुद्भवन कहते हैं। और ये प्लेनेरिया का चित्र है। अच्छा, इसको हम तीन नए जीव के रूप में क्या कर रहे हैं, विकसित करने जा रहे हैं। अच्छा, ये क्या होगा, ये एक नए जीव के रूप में विकसित हो गया, ये नए जीव के रूप में विकसित हो गया, ठीक है। और ये दूसरा वाला, ये भी क्या होगा, नए जीव के रूप में। इसका चित्र थोड़ा गड़बड़ बन गया है, ध्यान से बनाइएगा। इसको यहां पर मैं बना देता हूं, आप अपने कॉपी में इस तरीके से बना लीजिएगा। ये क्या है, इसका तीसरे वाले का चित्र बनाने जा रहा हूं। ये एक अलग हो गया, और ये तो ध्यान से देखिएगा, आप जब कॉपी में बनाएंगे तो बहुत अच्छी से तरीके से बनेगा। मैं यहां पर समझाने का बस कोशिश कर रहा हूं। अच्छा, क्या कह रहा है, पुनरुद्भवन क्या कहता है, इस विधि में जब कोई जीव जो होता है किसी कारणवश, ये कोई जीव है, ये किसी कारणवश तीन टुकड़ों में टूट गया ना भाई, उसके बाद क्या कर रहा है, कुछ टुकड़ों में टूट जाता, तो प्रत्येक टुकड़ा, ये क्या, प्रत्येक टुकड़ा वृद्धि और विकास करके नए जीव के रूप में विकसित हो गया। ये नया जीव जो है वो पुनः जो पहले जीव था उसी जीव के रूप में क्या हो रहा, परिवर्तित हो गया, और उसी को हम क्या कहते हैं, पुनरुद्भवन कहते हैं। पुनरुद्भवन जो होता है प्लेनेरिया और हाइड्रा में पाया जाता है। ये मैंने प्लेनेरिया का चित्र बनाया, और इसके पहले जो हमने मुकुलन बनाया था वो हाइड्रा का चित्र था। बताइए ये आपको समझ में आई कि नहीं। जितनी चीजें मैंने बताया उतनी चीजें मैं आशा करता हूं कि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी। अगर ये बातें समझ में आ गई हो साथियों, तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं और मिलते हैं इसी तरीके से एक इंपॉर्टेंट क्लास के साथ। तो साथियों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आपको यह क्लास अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।